नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। लेकिन हाल ही में गाजा पट्टी की आतंकी संगठन हमास की ओर से हुआ हमला के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑफिशियली वार डिक्लेयर कर दिए। दोस्तों, जमीन और रिलीजन को लेकर चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट में शायद पहली बार वार का यूज किया गया है। यहाँ तक कि इजराइल के एक मिनिस्टर ने यह तो कह दिया कि अब इजराइल फिलिस्तीन और उसके आतंकी संगठन हमास का ये हाल करेगा कि उसको 50 साल तक याद रहेगा। जिसके बाद इस दोनों देशों को दुनिया भर के देश से समर्थन मिलना शुरू हो गया है। सारे अरब कंट्री पहले से ही फिलिस्तीन को समर्थन करता आ रहा है, लेकिन हाल ही में हुआ आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने उसकी सेना को इजराइल के पास मौजूद मेडिटेरियन सी को भेजना शुरू कर दिया है। तो क्या यहीं से शुरुआत होगा वर्ल्ड वॉर 3 की? आज के इस वीडियो में हम फुली एक्सपोज करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाले इस वार को। साथ ही साथ बात करेंगे क्या है एक्चुअल इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का इतिहास, क्यों और कैसे हुआ इसकी शुरुआत। साथ ही साथ देखेंगे इंडिया का क्या पर्टिकुलर रोल रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होता है आज से करीब 2000-2500 साल पहले, जब इस पूरी इलाका के ऊपर रोमन रूलर ने रूल किया करते थे। तब यहाँ पे मौजूद जूइस के ऊपर रूलर ने काफी अलग अलग तरीके से जुर्म किया करता था, जिसके चलते काफी संख्या में जूइस लोग माइग्रेट होकर अलग अलग देश को जाना शुरू कर दिए। और जितने भी जूइस बच गए थे उनमें से एक परिवार में जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट की। लेकिन जैसे जैसे जीसस बड़ा होते गए वो जूइस से अलग हटकर एक अलग टीचिंग देना शुरू कर दिए और यहीं से शुरुआत हुआ क्रिश्चियनिटी की। ठीक जैसे गौतम बुद्ध जन्म हुए थे एक हिंदू परिवार में, लेकिन बाद में वो अलग हटके एक डिफरेंट टीचिंग देना शुरू कर दिए, जो बाद में चल के एक धर्म बन गया, जिसको आज के टाइम पे हम बौद्ध धर्म के नाम जानते हैं। लेकिन जीसस का ये एक्टिविटी वहाँ पे मौजूद जूइस लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके चलते वो जीसस को 2 लकड़ी में कील ठोक के मार दिए, जिसके लिए आज के टाइम पे भी जूइस को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। जीसस के बाद भी क्रिश्चियन रिलीजन काफी तेजी से फैलने लगा और ऐसा सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ईयर 306 में जेरूसलम का राजा बना कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने, जिनको क्रिश्चियन रिलीजन बहुत पसंद आ जाता है और वो अपनी धर्म परिवर्तन करके जूइस से क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब क्योंकि जूइस लोगों ने जीसस को मारा था, इसलिए राजा द ग्रेट के मन में भी जूइस लोगों के लिए नफरत बढ़ने लगा, जिसके चलते राजा द ग्रेट ने जूइस लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगा। जिसके चलते फिर एक बार जूइस लोगों ने माइग्रेट होना शुरू कर दिए, जिनमें से ज्यादातर जूइस यूरोप की ओर भागते हैं, क्योंकि यूरोप काफी पास में ही था। और ऐसा अगर इतिहास में आ गया है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस पूरी की पूरी इलाका ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। और जैसे कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन को यूएसएसआर आदि देश के साथ साथ जूइस लोगों ने भी काफी सपोर्ट किए थे। जबकि इस वार में ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ दे रहा था। और जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में वार में जीत हासिल किया था, इसलिए पूरी की पूरी ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के पास चला गया। जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 1 में जूइस लोगों ने ब्रिटिशर्स को काफी हेल्प किए थे, इसलिए रिवार्ड की ओर से दुनिया भर से जूइस लोगों को माइग्रेट करके अपनी ओरिजिनल जमीन यानी कि फिलिस्तीन के अंदर बसाना शुरू कर दिए। इसका विरोध जरूर फिलिस्तीन में पहले से मौजूद मुस्लिम और बाकी सारे अरब कंट्री के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इस माइग्रेशन में इसका कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन ने जीता था, तो पूरी दुनिया में ब्रिटेन का दबदबा था। देखिए, दुनिया भर में तो ब्रिटेन ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन के अंदर शांति चाहता है, लेकिन एक्चुअल में ये बात सच नहीं है। ब्रिटेन ने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई करके इस पूरी एरिया के ऊपर अपने कंट्रोल दबा के रखने के लिए चाहता था, ठीक जैसे हमारे इंडिया के साथ भी किया था। और ऐसे कुछ सालों के अंदर दुनिया भर से जूइस लोगों ने माइग्रेट होके पहले से ही फिलिस्तीन पे मौजूद अरबिक लोगों को पीछे छोड़ दिए। और ऐसे ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की भी शुरुआत हो गया। और ईयर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो ब्रिटिशर्स ने फिलिस्तीन से अपनी सेना हटा दिया और जूइस लोगों का जो डिमांड था एक सेपरेट देश का, उस बात को यूएन के अंदर रखा। यूएन भी उस टाइम पे नया नया बना था और वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने वाले कंट्री की दबदबा यूएन में था। फाइनली यूएन ने एक हिस्टोरिक सॉल्यूशन इसके ऊपर रखा कि फिलिस्तीन में 2 देश बनाया जाएगा, इजराइल और फिलिस्तीन। और जो जेरूसलम था उसको यूएन अपनी कंट्रोल में रखेगा, क्योंकि जेरूसलम जूइस
क्रिश्चियन और मुस्लिम की धार्मिक भावना से जुड़ी हुआ है। इस बंटवारे में सारे जूस लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनकी रिलीजियस के लिए एक सेपरेट देश बन गया था, जबकि यूएन की इस बंटवारे में पैलेस्टीन के साथ साथ सारे अरब कंट्री ने बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसके चलते नया नया बनने वाले देश के ऊपर सारे अरब कंट्री ने मिलकर अटैक करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सारे अरब कंट्री चाहते थे कि सारे अरब कंट्री मिलकर एक देश बनाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सी छोटा सा देश ये सारे अरब कंट्री को हरा के फिलिस्तीन के साथ साथ अरब कंट्री की जमीन को भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों, अगर आप इजराइल की जूस लोगों की वार हिस्ट्री को चेक करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जूस लोगों ने कभी भी वार नहीं हारे, क्योंकि हर टाइम जूस लोगों ने अपनी सर्वाइव के लिए लड़ा, अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ा। उसके बाद इजराइल में लोगों की एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसके चलते धीरे धीरे इजराइल डेवलप होता चला गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सी छोटा सा देश से भारत जैसा इतना बड़ा देश युद्ध हथियार खरीदता है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है। और फिर ईयर 1964 में सारे अरब कंट्री ने मिलके फिलिस्तीन के लिए पीएलओ की स्थापना की, जो मेनली फिलिस्तीन की ओर से इजराइल की एगेंस्ट स्टैंड करता था, जिसके चलते ये ऑर्गेनाइजेशन काफी फेमस हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फंड भी अरब कंट्री की ओर से पीएलओ को मिल रहा था। लेकिन जब बाद में पीएलओ ने इजराइल के साथ समझौता करके सारे मामला शांत करने की कोशिश की, तो पीएलओ की पॉपुलैरिटी घटने लगा और हमास नाम की एक नया संगठन उभर के बाहर आया। दोस्तों, मेनली ये एक आतंकी संगठन है जो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी एरिया से इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है, और तब से लेकर आज तक लगभग हर साल में हमास इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो एक साथ हजारों की संख्या में मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ देता है। हालांकि ये सारे छोटे छोटे मिसाइल होते हैं, लगभग 3 लाख कॉस्ट आता है एक पीस की। लेकिन अगर ये कोई पॉपुलेटेड एरिया के ऊपर पड़ जाए तो सिविलियंस को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए इजराइल अपने चारों ओर आयरन डोम सिस्टम लगा के रखा है, जो ऊपर ही हमास की मिसाइल को डिफीट कर देता है। लेकिन अब हुआ यह कि हाल ही में 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने एक साथ लगभग 5000 मिसाइल इजराइल के ऊपर छोड़ा, क्योंकि ये बात हमास को भी पता है कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम उनकी काफी सारे मिसाइल्स को ऊपर ही डिफीट कर देगा। इसलिए जब भी हमास इजराइल के ऊपर मिसाइल छोड़ता है तो काफी मात्रा में छोड़ता है। इसके अलावा हमास के कुछ टेररिस्ट पैराग्लाइडिंग के थ्रू इजराइल के अंदर घुस के तबाही मचाना शुरू कर दिए है, जिसके चलते इजराइल की प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली वार का डिक्लेयर कर दिया है। करेंटली मीन्स 9 अक्टूबर के डाटा अनुसार इस पूरी की पूरी वार में लगभग 1200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुके हैं, जिसमें कुछ टेररिस्ट भी है और कुछ सिविलियंस भी है और कुछ मिलिटेंट्स भी है। दोस्तों, हमास की इस टेररिज्म एक्टिविटी की वजह से फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में मौजूद साधारण बेगुनाह लोगों की जान जा रहा है, क्योंकि इजराइल का इतना बड़ा सेना का मुकाबला करने के लिए फिलिस्तीन के पास कोई भी सेना नहीं है। क्योंकि इजराइल की ओर से लड़ने वाले जूस लोगों को यह बात काफी क्लियरली पता है कि अगर वो अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे तो आने वाले कुछ सालों में उनकी अस्तित्व इस पूरी दुनिया से मिट जाएगा। अब चलिए जानते हैं इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों, पहले जब यूएन के अंदर फिलिस्तीन की बंटवारा हो रहा था तब शायद भारत ने फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि भारत बंटवारा का खिलाफ था। लेकिन आज के टाइम पे इजराइल और भारत की रिलेशन काफी अच्छा है, और इस आतंकी हमला के बाद भारत ने भी शोक प्रकाश किया है। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि इस पूरी वार में भारत इजराइल के साथ है, जिसके रिटर्न पे इजराइल ने भी भारत की शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, इस वीडियो शूट होने के टाइम तक जितने भी डाटा मेरे पास पहुंच पाया, तो अभी तक इस युद्ध में कोई भी इंडियंस का जान नहीं गया, लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल के 2 स्टूडेंट की जान जा चुके हैं। दोस्तों, इंडिया के अलावा अमेरिका ने भी इस बारे में इजराइल को खुल के समर्थन कर रहा है, और समय बीतने के साथ साथ ये स्थिति और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। अगर आने वाले समय में ये लड़ाई रुकने की जगह बढ़ता चला गया, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये वर्ल्ड वॉर 3 के रूप ले सकता है। इस चीज के ऊपर सारे देश ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस वार के साथ साथ इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहिए। जैसे आपको क्या लगता है, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, और यहाँ पे गलत कौन है और सही कौन है, वो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।